आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके आसपास ऐसा कौन है जो आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है, करवा रहा है या तंत्र करवाना चाहता है। इसी वीडियो में आज हम कम से कम समय में आपको सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक शर्त है, जो कुछ बताया जा रहा है उसको सुनो और फिर जो बताया गया है उसको अप्लाई करो। बस चलते आगे। जैसे कि आप सभी ने एक चीज नोट की होगी, आपके आसपास आपको दो लोग मिलेंगे। कौन से दो लोग? मान के चलो, एक आपका बच्चा है, एक पड़ोसियों का बच्चा है। पड़ोसियों का जो बच्चा है, ध्यान से देखना, कभी वो बच्चा आपके बच्चे का टाइम टेबल नोट करेगा कि यह बच्चा किस समय पर क्या करता है, कब पढ़ाई करता है, कब खेल कूद के लिए जाता है, कब घर का काम, क्या कुछ करता है, उसका पूरा टाइम टेबल वो नोट कर लेगा। अब ये देखना होगा कि जब आपका बच्चा पढ़ने बैठेगा तब वो पड़ोसी का बच्चा आएगा, उसको बोलेगा चलो नहीं, खेलने का समय, क्या पढ़ाई के चक्कर में, मैंने भी कुछ काम नहीं किया, चलो रहने दो इस चीज को। लेकिन इसके पीछे वास्तविकता क्या होती है? वो बच्चा कहीं ना कहीं अपना टाइम टेबल सेट किए हुए है। उस बच्चे को पता है अगर ये बच्चा पढ़ा तो ये तुझसे आगे निकल जाएगा, कहीं ना कहीं से ये जब तुझसे आगे गया तो समाज में तेरी प्रतिष्ठा कम होगी, तेरे नंबर कम होंगे, तेरी इज्जत कम होगी, तेरी मान मर्यादा का कौन ख्याल रखेगा, तेरे नीचे दब के कौन काम करेगा। ये सारी चीजें उस बच्चे के दिमाग में या तो खुद से आ जाती है, खुद की प्रवृत्ति के कारण, या उस बच्चे के माँ बाप उसके दिमाग में डाल देते हैं। फिर वो बच्चा आपके बच्चे की पढ़ाई के समय उसको खेलकूद में, अन्य कामों में रखेगा और खुद पढ़ाई करता रहेगा। एक साल बाद जब रिजल्ट आएगा, आपका बच्चा 0, एग्जाम में फेल, और वो बच्चा टॉपर होगा। गलती से आपका बच्चा अगर केवल पास हो जाता तो ये कोई उपलब्धि भी नहीं है, ये कुछ नहीं है। इसकी गलती किसकी? आपकी और आपके बच्चे की। ना तो आपने ध्यान दिया, ना आपके बच्चे के अंदर इतना विवेक था कि वो खुद ये जान सके कि भाई काम भी करना होता है, पढ़ना भी होता है। ये होता है एक प्रकार का व्यक्ति। दूसरी प्रकार का व्यक्ति जिसे ना तो खुद कुछ करना है, ना दूसरे को करने देना है। अब आपका आज अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा सिस्टम है, आपके पड़ोसी या उससे आपके सगे परिवार वाले ही जिनका काम नहीं चल रहा, वो क्या करेंगे? वो ये नहीं सोचेंगे कि हम इतनी ज्यादा मेहनत करके इसके बराबर खड़े हो जाएंगे। वो सोचेंगे नहीं, हम वहां नहीं जा सकते, तो क्या हुआ, कैसे ना कैसे करके इसको वहां से नीचे ले आते हैं। अब आप मान के चलो, गलती से आप महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, आप सोचोगे कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता हूँ। आपके ही वो लोग आपके पास आएंगे, पता है क्या बोलेंगे? अरे नहीं, महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, ये पुरुषों के लिए होता है, महिलाएं वैसे ही छोड़ देंगी। क्यों? मन तो हमारा था ही नहीं, हमने तो कोई वीडियो देख ली थी हनुमान चालीसा पढ़ने से ये होता है। झूठे मन से तो हम बैठने वाले थे, लेकिन उसने आके सोने पे सुहागे वाला काम कर दिया। अरे कुछ नहीं होता, छोड़, महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, छोड़ दिया उसके कहने पर। हनुमान चालीसा पर यकीन नहीं हुआ, उस व्यक्ति की बातों पर हमने यकीन कर लिया। अगर कोई पुरुष पढ़ने बैठता, छोड़ना यार, कितने नियम है इसके, तुझे पता नहीं इन बातों का। अब मान के चलो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बाबा हनुमान की सिद्धि पर बैठूंगा, साधना पर बैठूंगा। कितने दिन की? 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की। अच्छा हाँ, एक बात बता, चलो तू 41 दिन की साधना पर बैठ तो रहा है, 41 दिन तक शुद्ध रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अच्छा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, वो तो मैं नहीं कर सकता यार, मेरे दिमाग में तो गंदे गंदे विचार आते रहते हैं, मैं तो लड़कियों को देखे बगैर नहीं रह सकता। यही हाल लड़कियों का है, 41 दिनों तक रहना पड़ेगा, 21 दिनों तक करना पड़ेगा। नहीं, फिर ये तो गलत हो जाएगा। फिर जो मन के तार हैं वो कहाँ जोड़ेंगे? छोड़ दिया। चलो बाबा हनुमान नहीं, बाबा श्याम की तरफ चलते हैं। वो मुझे कहीं से सुनने को मिला वो हारे के सहारे हैं। अच्छा हाँ, तो फिर तो तुझे बाबा के दरबार जाना होगा, एकादशी का व्रत करना होगा, अखंड ज्योत चलानी होगी, और बाबा की 40 चौपाइयाँ स्तुति आरती करनी होंगी, नियमित उनका भोग प्रसाद देना होगा। अच्छा, तो कोई कुछ ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा करे और मिल जाए? छोड़ना, कुछ नहीं होता। आजा मेरे साथ, आजा, तुझे कहीं घुमा के लेके आता हूँ, तेरा माइंड फ्रेश करवाता हूँ। खुली हवा में सांस लेते हैं। कहाँ ले जाएगा? शिमला, मंसूरी। क्या करने के लिए? आपका समय, आपका दिमाग, आपका पैसा बर्बाद करने के लिए, आपको उन गंदी आदतों में ले जाने के लिए। गलती टोटली आपकी। क्यों पूछ रहे हो किसी से? जब आपने खुद तय कर लिया कि मुझे ये सफर करना है, तो क्या पूछना जरूरी है किसी से? अब यहाँ समाज में भी इन्हीं दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग जो आज कामयाब हैं, बहुत ज्यादा कामयाब हैं। वो लोग पता क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, तुम भक्ति करते रहना। वो वहाँ साइंस का जमाना है, विज्ञान ने चांद पर प्लाट काटने शुरू कर दिए, तुम यहाँ अभी तक ब्राह्मणों द्वारा बताई हुई बकवास दकियानुसी ढकोसलों में बैठे हुए हो।
एप्पल के मालिक और फेसबुक के मालिक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब हमारा व्यापार बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हो चुका था, उस समय हम इंडिया में एक नीम करोली स्थान है उत्तराखंड में नैनीताल के पास, वहां गए। वहां उस आश्रम से हमें प्रेरणा मिली, वहां बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स हमें प्राप्त हुई और वहां से हमारा काम चल पड़ा। पागल है वो, इंडिया के नहीं है वो, हिंदू नहीं है वो, उनके बाप दादा इस लाइन में नहीं थे, ब्राह्मण नहीं है वो। यहाँ एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, हालांकि मुझे इस बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग ये ना समझो कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए इन चीजों की बढ़ाई कर रहा हूं। नहीं भाई, इस शरीर की जाति जाट है। ब्राह्मण कौन? जो सभी के अंदर भगवान को देखता है वही ब्राह्मण है। कोई जाति में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता, वो ब्राह्मण नहीं है भाई। वो सिर्फ जाति का ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। जिनका समभाव है, समदृष्टि है सभी के अंदर, वो ब्राह्मण कहलाता है, वो गुरु कहलाता है, वो आचार्य, वो पुजारी, संत, महंत, वही कहलाता है भाई सब कुछ। तो अब उन्होंने बोल दिया है कि पूजा पाठ करनी पड़ेगी, हमने की थी। कुछ लोगों का मेरे पास मैंने एक पितरों के ऊपर सीरीज बनाई है, उस सीरीज के नीचे कुछ कमेंट आए हुए हैं कि जो बड़े घर की बहुएं हैं वो तो कभी पर्दा नहीं करती पितरों के सामने, उनके घर में सब कुछ मौज कैसे। एक बात बताइए, मैंने आपको समाज में पर्दा करने के लिए तो नहीं कहा, भरे बाजार पर्दा करके चलने को तो नहीं कहा, महिलाओं की आजादी पर सवाल उठा दिया आपने तो। अरे मेरे भाई, पितरों की पूजा आप घर पर करते हो, महीने में एक दिन अमावस्या के दिन होती है, अगर उस समय आप 2 मिनट भी नहीं बैठते पितरों के सामने, थोड़ा सा अगर चेहरा ढक भी लोगे, उनकी मान सम्मान, उनकी इज्जत मर्यादा के लिए, कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। और नहीं मानना चाहते तो मैंने ये फोर्स नहीं किया कि आप ऐसा करो, मैंने कहा है कि हरियाणा पंजाब में ऐसा होता है, खुद मेरे घर में होता है भाई, मैंने देखा है, वही बात आप लोगों को बताई है। आज तक मैंने कोई भी वीडियो किसी दूसरे की बातों पर नहीं बनाई। जो भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा खुद के अनुभव के अनुसार या आप लोगों के अनुभव के अनुसार बताई गई है, किसी किताब से पढ़कर नहीं बताया मैंने कुछ भी। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ रखी भाई, कोई भी वीडियो उठाकर देखो। नहीं बोलता आप लोगों को कि सब्सक्राइब करो, कोई भी वीडियो उठा लेना नहीं बोलता, फिर भी आज 4 लाख प्लस प्रेमियों का परिवार बन चुका है। कहीं ना कहीं आपको विश्वास हुआ है, यकीन हुआ है। आज आपके फोन में मेरा नंबर क्या कर रहा है बताइए, आपके फोन में मेरी वीडियो क्यों चल रही है बताइए, आप लोगों का मुझ पर विश्वास क्यों है बताइए, आप लोग जब मुझसे मिलते हो खुश क्यों हो जाते हो। क्या मैं सलमान खान हूं? क्या मैं बहुत बड़ा कोई सुपरस्टार हूं? कुछ भी नहीं हूं यार, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को यकीन हुआ है कि हाँ, हमें गलत रास्ता तो नहीं दिखाया जा रहा, इसलिए आप जुड़े हो। अन्यथा भाई, मैंने आपको पैसे नहीं दिए, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई, ये एक श्याम नाम, राम का नाम ही तो है जो हम दोनों को आपस में जोड़े हुए हैं। अपने आप से पूछ के देखो एक बार कि हमारे आसपास कौन से 2 लोग रहते हैं, क्या ऐसे जो इन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। एक चीज और आई मेरे सामने कि जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग हैं वो कहते हैं विज्ञान पर भरोसा। अच्छी बात है, मशीनी युग है, विज्ञान का युग है, विज्ञान ने तरक्की कर ली है, अच्छी बात है, लेकिन कहां से आया विज्ञान? विज्ञान की डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन सनातन धर्म की, हमारी संस्कृति की डेट ऑफ बर्थ नहीं है। हम गधे बंदर नहीं है, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, आपके होंगे, किसी और के होंगे, हमारे नहीं थे भाई। हम सिद्ध संतों की, ऋषि मुनियों की, भगवान की औलाद हैं। हम कोई जाट ब्राह्मण गुज्जर नहीं, ये नहीं है। हम सिद्ध ऋषियों की औलाद हैं, हम सनातनी हैं। हम किसी भी प्रकार से जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें, क्योंकि ये चीजें यहीं भटका के रख देंगी, आगे नहीं निकलने देंगी। जो कामयाब लोग हैं वो चाहते हैं कि हम नीचे का जो गरीब तबका है उसको इन्हीं बातों में, आज महंगाई के चक्कर में, कल पेट्रोल के चक्कर में, परसों इस चक्कर में उलझा के रखें ताकि उन्हें आगे निकलने का रास्ता ना मिल सके। हर एक व्यक्ति जो इस समय सफल है, कामयाब है, आपको कहीं ना कहीं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में पूजा करता हुआ मिलेगा। क्यों कर रहे हैं वो पूजा? पागल है वो पढ़े लिखे भी हैं, कामयाब भी हैं, पैसा भी है, पावर भी है, सब कुछ उनके पास है। देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के राष्ट्रपति, वो भी आपको नियमित पूजा करते हुए मिलेंगे। क्या आप उनसे बड़े हो चुके हो इस समय? फिर बोलते संविधान में कोई जगह, अरे मेरे भाई एक बार संविधान को ध्यान से पढ़ो, क्या चीज है संविधान। कुछ लोगों ने तो मुझसे ये कहा कि भगत सिंह ने कहा था कि मैं भगवान को नहीं मानता। ये आधा ज्ञान है भाई, ये अधूरा ज्ञान है। भगत सिंह ने कहा था मैं उस भगवान को नहीं मानता जो जातिवाद फैलाता है। ये नहीं कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता, ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उदाहरण देते, उन्होंने कहा भगवान को मत मानना, अच्छे कर्मों में यकीन करना। अरे अच्छे कर्म का रास्ता कौन देगा? कौन बताएगा ये अच्छा ये गलत है? गुरु ही तो बताएंगे। गुरुओं की शरण में जाओ। और उन क्या कहते हैं? गुरु ही भगवान है। बोलते हैं ना हम लोग, भगवान के समान है गुरु ही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मान लो, संविधान की मान लो, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी माननीय, पूजनीय, सम्माननीय जो भी आचार्य हैं उनकी मान लो यार, किसी की तो मानो। बस
अपने आसपास इन 2 लोगों की मत मानना अगर कामयाब होना चाहते हो तो। आगे आप लोगों की मर्जी। जय श्री राम।